तो यहाँ पर आप देखिए आपका क्या हो गया है। अब हम देख रहे हैं एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे याद रखते हैं कि फटाफट से हमें याद भी रहे और एग्जाम में हम जाकर कंफ्यूज ना हो। तो कुछ ऐसे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करके जाएंगे। देखिए वैलेंस बैंड में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कब की बात कर रहे हैं आप, ये टी इक्वल्स टू 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। कंडक्शन बैंड अभी कंप्लीटली एम्प्टी है। आपको पता है सेमीकंडक्टर एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर एक और लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज डोनर एनर्जी लेवल। ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ये आपको बनाना है कंडक्शन बैंड के पास। ये है ईडी। और ईडी क्या है, ये वाला गैप मैं आपको दूसरे कलर से शो करती हूँ। दिस गैप ये क्या है, ईडी इज योर 0.01 electron volt if it is germanium and 0.05 electron volt it is silicon। पहले जर्मेनियम आया था, कम वाला जर्मेनियम का है, ज्यादा वाला सिलिकॉन का है। याद रख लीजिए। देखिए कैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम टाइम है एग्जाम का। बिकॉज बहुत ज्यादा मिस्टेक बच्चे इसमें करते हैं कि 0.01 सिलिकॉन का था या 0.05 जर्मेनियम का था। जो बच्चे पूरे साल भी स्टडी करते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे लेमन अपने टिप्स बना लीजिए लास्ट मोमेंट में कंफ्यूज ना होने के। ईडी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मीनियम का है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका सिलिकॉन का है। जो डोपिंग एनर्जी लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल है, दैट इज नियर बाय कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के पास है ये मेरा डोनर एनर्जी लेवल। अब इस डोनर एनर्जी लेवल में भी क्या है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है मेरा, एक्सिस इलेक्ट्रॉन। एक्सिस इलेक्ट्रॉन या फिर क्या नाम है इसका, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्सिस इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर है, ये डोनर एनर्जी लेवल पे। तो ये टी इक्वल्स टू 0 केल्विन की आपकी बात हो गई है। अब क्या हुआ, T इक्वल्स टू 300 केल्विन। अब मेरा टेम्परेचर बढ़कर क्या हो गया है, T इक्वल्स टू 300 केल्विन हो गया है। तो 300 केल्विन हो गया तो क्या हो गया, देखिए ये क्या होगा, ये जो यहाँ पर होल रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर होल रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो अगर ये इतना गैप क्रॉस कर सकता है, इतनी एनर्जी है कि इतना सारा ये एनर्जी बैंड गैप क्रॉस कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बहुत कम डिस्टेंस पर है। ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये जो डोनर एनर्जी लेवल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन भी कहां पहुंच गया है, आपका कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है। काउंट करते हैं हम टोटल। देखिए n क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है, और p क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा होल रिप्रेजेंट करता है। तो n कितना हुए, मेरे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने होल्स हो गए, 2 मेरे होल्स हो गए। सो n इज ग्रेटर देन p। और एक्चुअली में देखा जाए अगर, तो इम्प्योरिटी सिर्फ एक तो ऐड नहीं की जाती, इम्प्योरिटी तो बहुत ज्यादा ऐड की जाती है, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन विल बी फार ग्रेटर देन होल्स कंसंट्रेशन। दैट्स वाई डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर्स इज n। और नाम क्या है सेमीकंडक्टर का, n टाइप सेमीकंडक्टर। आई गेस आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। एक बार फटाफट से एन टाइप सेमीकंडक्टर पूरा का पूरा दोबारा रिवाइज कर डालते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या मतलब है, एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि क्या होता है, एन डोनर, डोनर में एन आता है, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। डोनर है सेमीकंडक्टर, कौन से मटेरियल का है, कौन से ग्रुप का बिलोंग करता है, ग्रुप 4 को। ग्रुप 4 डोनर, डोनेट कौन करेगा, ग्रुप 4 से बड़ा एलिमेंट डोनेट कर सकता है, यानी ग्रुप 5 डोनेट करेगा। वे एलिमेंट्स क्या कौन कौन से हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना दीजिए जल्दी से। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ भी ले लीजिए। बीच में आप दिखा देंगे यहाँ पर कोई भी आपका एक इम्प्योरिटी एटम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कोई भी दिखा दीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी शेयरिंग होकर परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनिए। एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नोन एज 5th इलेक्ट्रॉन। एनर्जी बैंड गैप में अगर आप आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होगा, मेरा डोनर एनर्जी लेवल पे होगा। डोनर एनर्जी लेवल किसके पास होगा, कंडक्शन बैंड के पास होगा डोनर एनर्जी लेवल। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी। ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुई तो यहाँ पे होल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट हो गए हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब क्या हो गया, इतनी देर देखिए, अगर इतनी एनर्जी थी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जा सकता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से जा सकता है, तो डेफिनेटली डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में तो जा ही सकता है। तो अगर आप काउंट करेंगे टोटल 2 होल्स हैं वैलेंस बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3 हैं। तो एक्चुअली में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर फार ग्रेटर देन होल्स, इसीलिए डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, एंड नाम पड़ा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतना लिख के आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल डन है। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर।
पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर क्या था, ग्रुप थर्ड था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब इसमें क्या है, आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसके साथ दिखा दीजिए बोरोन। बोरोन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितने एलिमेंट्स दिखाई देते हैं आपको बोरोन के, बोरोन के होंगे आपके 3 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे बोरोन के। तो बोरोन में आपका क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर वॉइड होने वाला है, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, कुछ यहाँ पर डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है हमें। देखिए मैं पेन चेंज करती हूँ, दिस वन। तो बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पर चौथा क्या है, ना होल है ना इलेक्ट्रॉन है, दिस दिस वैकेंट पोजिशन, दिस इज नोन एज VOID, वॉइड। तो अब आगे आते हैं, यहाँ पर इसका बैंड गैप भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो बैंड गैप क्या होगा इसका, ये देखिए थोड़ा सा टिल्ट कर गया है ये, दिस इज माई कंडक्शन बैंड, दिस इज माई वैलेंस बैंड। मैं बात कर रही हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T=0 केल्विन की। मेरे वैलेंस बैंड में क्या है, मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी। अब एक आएगा मेरा लेवल, एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल क्या होगा मेरा, वैलेंस बैंड के पास होगा, जो इसको बोलेंगे हम EA। सिमिलरली वहां पे ED बोला था, जो ये डोनर एनर्जी लेवल था, उसके एनर्जी गैप को यहाँ पे EA बोलेंगे। EA कितना होगा, 0.01 फॉर जर्मेनियम, देखिए G पहले आता है तो छोटे वाला G था। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां पर तो कुछ भी एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, जब ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ये स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर बनेगा, तो अब स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या हो जाएगा, ये होल बन जाएगा और ये क्रॉस करेगा कंडक्शन बैंड में, ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कंप्लीटली एम्प्टी नहीं रहा तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। सो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है और यहाँ पर एक होल आ गया है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर होल जनरेट हो रहा है। लेकिन ये जो एक्सेप्टर लेवल है, ये क्या कहेगा, ये जैसे ही क्रॉस कर रहा था, ये होल बन गया और ये जा रहा था, तो ये क्या कहेगा, आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप वहां मत जाइए, आप मेरी ये जो वॉइड की कंडीशन है इसको फिनिश करा दीजिए। तो यानी कि ये क्या होगा, लाइक दैट, कि जैसे ही यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे होल रिलीज हुआ, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनता, लेकिन इसने क्या कहा, आप मेरी बॉन्ड कंप्लीट करा दीजिए। तो आप मेरी बॉन्ड कंप्लीट करा दीजिए, यानी कि देखिए यहाँ से तो होल्स 3 हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं। एक्चुअली में क्या कंडीशन बैठेगी, होल्स आर फार ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए क्या नाम पड़ा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाई, बिकॉज द डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर्स आर होल्स, तो इसलिए इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई गेस आपको ये क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्सेस होल पेयर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वर्सेस होल पेयर में यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, छोटी सी, न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आती है। देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है मेरा लेफ्ट टू राइट, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ये रहा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, वो जो करंट होगी, दैट विल फ्लो फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि I suffix n, current due to electron, that will go, if electron will go from left to right, current will go from right to left। जो होल है उसमें क्या होता है, जो करंट होती है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी, जिस डायरेक्शन में होल फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। क्या चीज बताइए आपको, आपको ये बताया है, इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो करंट कंट्रीब्यूट करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है, जबकि होल जो, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। एंड जो होल होता है, बिकॉज उसमें प्लस चार्ज होता है, तो प्लस साइन की वजह से जो करंट वो प्रोड्यूस करेगा वो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा। अब आते हैं आगे, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। देखिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो आपको पता ही था क्या हो रहा था, जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स या आयनाइजेशन। आई होप आपको वो टर्म याद है, क्या बताया गया था कि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट है उतने ही होल जनरेट है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक n नंबर
मैं उसको n से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, n आई से इवन रिप्रेजेंट करती हूँ। इंट्रिंसिक की कोई मैंने एक टर्म ले ली है यहाँ पर, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है मेरी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है, तो रादर देन n और p मैं वो सिंपल ni बोल सकती हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, बट क्या हो रहा है यहाँ पर, डोमिनेटिंग हो रही है। n में डोमिनेटिंग कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और माइनॉरिटी कौन बने? दूसरे बचे हुए होल्स। सिमिलरली p में कौन मेजॉरिटी है? मेरे मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, होल्स, और माइनॉरिटी कौन है? मेरे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए एन टाइप में क्या है, ये आपके इमोबाइल आयंस है, आयंस कभी मूव नहीं करते। ये आपने कैसे बनाएंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्लस बनाते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनस बनाते हैं। ये प्लस क्या है? डोनर आयन है, माइनस क्या है? एक्सेप्टर आयन है। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स को आप एक सॉलिड ऐसे डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और होल को एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। यहां पर बुक में क्या किया है? माइनस को ड्रॉ किया हुआ है इलेक्ट्रॉन से, प्लस को ड्रॉ किया हुआ है होल को। याद रखिएगा ये प्लस और ये माइनस ये अलग है, ये डोनर आयंस है और ये एक्सेप्टर आयंस है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ, आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड पे आएंगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए देखिए, मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का कहाँ बनेगा? वैलेंस बैंड के पास बनेगा, और डोनर एनर्जी लेवल कहाँ बनेगा? कंडक्शन बैंड के पास बनेगा। इसका एक छोटा सा क्विक, बहुत इजी सा तरीका इसको याद रखने का, देखिए क्या होता है। इसको रब कर देते हैं, चलिए यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो आपको गैप बताए थे, एक मैंने कहा था कि डोनर यहाँ पर बनेगा कंडक्शन के पास, और एक्सेप्टर यहाँ पर बनेगा बैलेंस के पास। बच्चा याद कैसे रखे कि कहाँ पर डोनर बनना है, कहाँ पर एक्सेप्टर बनना है, वो कंफ्यूज ना हो कि नीचे ईडी आता है या ऊपर ईडी आता है। सबसे इजी तरीका देखिए, आप क्या करिए, इस मोमेंट पे अपना पेन लीजिए, एक पेन लीजिए, और एक हाथ से दूसरे हाथ को दीजिए, और एक वो जो देने वाला हाथ है उसको ऐसे देना है कि वो मतलब वर्टिकल होने चाहिए, वो आपस में हॉरिजॉन्टली मत शेयर करिएगा। तो अगर आप एक पेन से दूसरे पेन को देंगे, तो जस्ट लाइक मान के चलिए कि ये आपका एक हाथ है, इसमें आप पेन ले रहे हैं, तो आप अब दूसरे वाले हाथ को जब ये ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करेंगे तो आपको पता है कि डोनर हमेशा ऊपर होता है और एक्सेप्टर हमेशा नीचे होता है। तो ये जो हाथ आपका एक्सेप्ट कर रहा है ये नीचे है, और जो डोनेट कर रहा है वो हमेशा ऊपर है। तो डोनर हमेशा ऊपर होता है, इसलिए डोनर एनर्जी लेवल हमेशा ऊपर बनाएंगे, ऊपर यानी कि कंडक्शन बैंड के पास बनाएंगे। छोटी सी एक ट्रिक है आपको एनर्जी लेवल याद रखने के लिए।